नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अपन जो एमसीक्यू कर रहे थे ज्योग्राफी की जो है, तो देखो अपना ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं। तो अपना देखो क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, किस दुर्ग की बात हो रही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। बप्पा रावल, कुंभा, चित्रांग मौर्य, चित्रांग मौर्य, उदय सिंह। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है इसका निर्माण करवाया था चित्रांग मौर्य ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये मेसा पठार पर है। मेसा पठार कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में ही है। ये एक लिविंग फोर्ट है, मतलब यहाँ पे जो है लोग निवास करते हैं। कैसा दुर्ग है ये, लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी थे ही कुंभा। बप्पा रावल गोयल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल। इसका दूसरा नाम है काल घोष। तो अपने इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्रांग मौर्य। किसने करवाया था, चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कौन से पठार पे, मेसा पठार पे। चलो मित्रों, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो मित्रों अपना अगला क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहां है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो 84 खंभों की छतरी कहां है, बूंदी में। 80 खंभों की छतरी कहां है बताओ। 80 खंभों की छतरी है अलवर में। 16 खंभों की छतरी नागौर में है अमर सिंह की। इन चीजों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नागौर में है अमर सिंह की। अब देखो किसने बनवाई थी ये बनवाई थी अनिरुद्ध सिंह धाबाई। अनिरुद्ध सिंह धाबाई, इन्होंने अपने भाई की याद में बनवाई थी। आठ खम्भों की छतरी कहां बताओ, बाड़ौली उदयपुर में है। महाराणा प्रताप की छतरी है 8 खम्भों की। 8 खम्भों की पूछे तो बाड़ौली में है। बाड़ौली में किसकी है, प्रताप की है, महाराणा प्रताप की। ठीक है। अब देखो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो है चारों जो है कोटा संभाग में आते हैं। ये भी ध्यान रखना है, कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और जो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो है वो राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में आता है, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में आता है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए उपयुक्त होती है। समझ पाए। चलो मित्रों, आगे अपन बात करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो मित्रों देखो अपना क्वेश्चन है, भीलवाड़ा का शुभंकर है। हर जिले का एक जो है शुभंकर होता है जिसका संरक्षण करता है वो जिला। ठीक है। भीलवाड़ा का शुभंकर है सारस, पंछीड़ा, मोर, बाघ। तो इसका राइट आंसर है मोर। देखो सारस जो है वो कहां का है, भरतपुर का है। भरतपुर का शुभंकर क्या है, सारस। पंचीरा है धौलपुर का। मोर भीलवाड़ा का हो गया। बाघ, बाघ सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, कहां पे है, सवाईमाधोपुर में है। तो बाघ जो है कहां का है, सवाईमाधोपुर का हो गया। जैसे गोडाउन सबसे ज्यादा जैसलमेर में है। ठीक है। तो मित्रों समझ पाए होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो,
तो मित्रों अगला क्वेश्चन है अपना, सोनार किला का निर्माण किसने करवाया। पहले बात तो अपना ये पता होना चाहिए, सोनार किला जैसलमेर के किले को ही कहते हैं, ठीक है, और ये जैसलमेर में है। ऑप्शन है जैसल भाटी, भूपत भाटी, लोरणकरण भाटी, मादोशी। इसका राइट आंसर है जैसल भाटी। सोनार किले का जो निर्माण है 1156 ईस्वी में करवाया गया था जैसल भाटी के द्वारा। इस किले को दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे रेगिस्तान में लंगर डाले हुए जहाज हो। और अबुल फजल जो है उसने इस किले के बारे में कहा है कि ऐसा किला है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोह का, तब पहुंचे जैसान। मतलब जब लकड़ी के घोड़े हो, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, और पत्थर अगर पत्थर के पैर हो, तब जो है जैसलमेर किले पर पहुंचा जा सकता है। इसका मतलब ये बहुत जो ऊंचाई, ये जो है यहाँ रेगिस्तान में है, ये उसमें पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये जो है कौन सी पहाड़ी पर है, पहाड़ी का नाम है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी, जैसलमेर का किला है त्रिकुट पहाड़ी पे। यहाँ पे एक कुआं है जिसका नाम है जैसूल कुआं। जैसूल कुआं, यहाँ पे कुछ पांडुलिपियां का भंडार है, जैन पांडुलिपियों का भंडार है। कौन सी पांडुलिपियां हैं, जैन पांडुलिपियां। ये अपने को ध्यान रखना है मित्रों, ठीक है। सोनार किला का निर्माण किसने करवाया, जैसल भाटी ने। लोणगढ़ भाटी थाई उमादे, अपन कहानी पढ़ते हैं, इसी की बेटी थी वो उमादे, लोणगढ़ भाटी। माधव सिंह तो ये जयपुर का है, भूपत भाटी। चलो मित्रों अगला क्वेश्चन देखो। तो मित्रों अपने सामने क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा। सागरमल गोपा, अरे मित्रों सागरमल गोपा, सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है, वो कहां के निवासी थे। तो सागरमल गोपा जो है अजमेर, कोटा, जैसलमेर, अलवर। तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। ये जो है जैसलमेर, ये जो क्रांतिकारी थे सागरमल गोपा, और इनको जो है जेल में जिंदा जला दिया गया था। इनको जिंदा जला दिया था जेल में। इनकी पुस्तकें हैं, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसलमेर में गुंडाराज, जैसलमेर में गुंडाराज हो गया। एक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, इनका दोस्त था रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो अपने को ध्यान रखना है कहाँ के थे सागरमल गोपा, जिनको क्रांतिकारी थे ये, इनको जेल में जिंदा जला दिया गया था। इनकी ये दो पुस्तकें हैं, कहाँ के थे ये, जैसलमेर के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। तो मित्रों देखो अपना अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया। राजसमंद झील कहाँ पे है, अपने को पता होना चाहिए, राजसमंद जिले में है। इसका निर्माण कब करवाया गया। ऑप्शन है 62, 1685, 1991, 1675। तो इसका राइट आंसर है 1662। राजसमंद झील कहाँ है, राजसमंद में है। इसका निर्माण जो है राज सिंह ने करवाया था। राजसमंद झील राजसमंद में है, इसका निर्माण करवाया था राज सिंह ने। वहां का राजा था, कौन था, राज सिंह। इस झील के किनारे जो है एक प्रशस्ति है। प्रशस्ति क्या होती है, किसी राजा महाराजा की जो प्रशंसा में लिखा गया लेख जो होता है,
होता है प्रशस्ति। उस प्रशस्ति का नाम है राज प्रशस्ति। क्या है? राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति जो है वो 25 जो है ब्लैक कलर के जो टुकड़े हैं, खंड है, शिला के टुकड़े हैं, उस पर लिखी गई है। ठीक है, राज प्रशस्ति। ये जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति जो है किसने लिखी थी, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है? इसका लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है, राजस्थान जीके में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। राजसमंद झील। ठीक है, चलो मित्रों आगे अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। एक चीज, ये कौन सी नदी पे है वो लिख लो। गोमती नदी पे है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखो। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया राजसमंद झील जो है, इसका निर्माण कब किया गया? 1662 में राज सिंह के द्वारा गोमती नदी पर किया गया। चलो मित्रों अगला क्वेश्चन लाता हूं आपके सामने। तो मित्रों अपना अगला क्वेश्चन है, बेणेश्वर धाम संबंधित है। बेणेश्वर धाम अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए कहां पर है। यह है नवाटापुरा। नवाटापुरा गांव है डूंगरपुर में। यहां पे है बेणेश्वर धाम। ये 3 नदियां हैं, उनके संगम पे है। 3 नदियां कौन कौन सी है? 3 नदियों के संगम पे है ये। संगम है 3 नदियां वहां पे है। ये कौन कौन सी नदी है? सोम, माई, जाखम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन सी नदियों के संगम पे है बेणेश्वर धाम? सोम, माही, जाखम। है कहां पे? ये नवाटापुरा डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम जो है, यहाँ पे जो है अभी देखो आपको खुद पता चल जाएगा, यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। अगर शिवलिंग की पूजा हो रही है तो ये किससे संबंधित है? शिव जी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव। बेणेश्वर धाम जो है संबंधित किससे है? शिव से है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ये 3 नदियां हैं। और नवाटापुरा डूंगरपुर में कौन सा है? बेणेश्वर धाम। इसे बोला जाता है आदिवासियों का कुंभ। इसे क्या बोला जाता है? आदिवासियों का कुंभ। इसे बोला जाता है आदिवासियों का कुंभ। बताओ, और बताओ क्या क्या बोला जाता है इसे? समझ पाए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन अपन करेंगे। आपके सामने लाता हूं बोर्ड पे अगला क्वेश्चन। तो मित्रों आपके सामने क्वेश्चन है, तीर्थराज या तीर्थों का मामा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मंचकुंड, पुष्कर, सांबर, इसमें से कोई नहीं। तो देखो तीर्थों का मामा या तीर्थराज कहा जाता है पुष्कर को। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में है। सबसे ज्यादा जो गुलाब की खेती कहाँ की जाती है? अजमेर में की जाती है। कड़कनाथ योजना एक चली थी मुर्गी के लिए, वो कहाँ चली थी? अजमेर में चली। अब देखो मंचकुंड धौलपुर, यह है तीर्थों का भांजा।
मचकुंड है धौलपुर में। इसे बोला जाता है तीर्थों का भांजा। तीर्थों का भांजा। और एक है तीर्थों की नानी, वो बोलते हैं देवयानी। देवयानी कहाँ पे? सांबर में है। इसे बोला जाता है तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी। तो मित्रों, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तो मित्रों, अपना क्वेश्चन है, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग जो है वो है गलियाकोट डूंगरपुर का। गलियाकोट डूंगरपुर। डूंगरपुर। मोलेला राजसमंद का क्या है? आपको प्रसिद्ध है टेराकोटा प्रसिद्ध है। मोलेला राजसमंद का क्या है? टेराकोटा। और इसका जो है टेराकोटा का जो कलाकार है वो है मोहनलाल। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं ना, मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं वो आता है टेराकोटा कला। गोत अरनोद जो है प्रतापगढ़ में है। इसका यहाँ का है गोतमेश्वर। गोतमेश्वर मंदिर है यहाँ पे, प्रसिद्ध मंदिर है। सलोम्बर जो आपको पता ही है, सलोम्बर जो उदयपुर जो है से अलग होकर नया जिला बना है सलोम्बर। और सलोम्बर जो उदयपुर संभाग में आता है। ठीक है। यहाँ पे हाड़ी रानी का महल है सलोम्बर में, याद रख लो आप। हाड़ी रानी का महल। एक क्वेश्चन से अपन 4-5 क्वेश्चन करेंगे ताकि अपना जीके कंप्लीट हो जाएगा। हाड़ी रानी का महल। ठीक है। तो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रमकड़ा उद्योग कहाँ का है? गलियाकोट डूंगरपुर का। ठीक है। चलो मित्रों, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। मित्रों, अगला क्वेश्चन है अपना, तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण कब करवाया गया? मैंने ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी क्यों लिखा है? तारागढ़ दुर्ग दो है, एक बूंदी में है, एक अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले की अपन बात करते हैं, का निर्माण कब करवाया गया? तो इसका निर्माण करवाया गया 1354 में। यहाँ का एक राजा था बूंदी का, राजा अनिरुद्ध। सॉरी सॉरी मित्रों, राजा बरसिंह था। राजा बरसिंह, क्षमा चाहता हूं अर्थ बोलने के लिए। राजा बरसिंह। और राजा बरसिंह ने जो है 1354 में जो है तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस दुर्ग के अंदर एक तोप है जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोप। ये तोप जो इसकी इतनी तेज आवाज जब ये चलती है तो करती है कि जो है ये गर्भ को गिरा देती है। कहना मतलब इसकी आवाज जो है बहुत तेज है। गर्भ गुंजन तोप, ये इसकी इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। बार बार ये पूछा जा रहा है गर्भ गुंजन तोप जो है किस किले में है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। ठीक है। चलो मित्रों, अगला क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। मित्रों, अपना अगला क्वेश्चन है, 80 खंभों की छतरी कहां है? 80 खंभों की छतरी बताने आपको कहां पर है। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था 84 खंभों की छतरी कहां है, मैंने बताया था कहां पे है? बूंदी में है। 80 खंभों की छतरी बताना है भरतपुर, उदयपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़। अरे मित्रों बताओ, इसका उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर है 80 खंभों की छतरी है अलवर में। सॉरी, क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको ऑप्शन भी नहीं दिया है। अलवर। ठीक है। 80 खंभों की छतरी कहां है? अलवर में है।
और ये मूसी महारानी की छतरी है। किसकी है? मूसी महारानी की छतरी है। मूसी महारानी की छतरी। और 84 खम्भों की अभी मैंने बताई कहाँ पे है, बूंदी में है। 8 खम्भों की छतरी जो है बाड़ोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की। 16 खम्भों की छतरी जो है अमर सिंह राठौड़ है नागौर का, उसकी है। ये जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक तो ये 80 खम्भों की छतरी जो है अलवर में है, और एक 84 कमों की छतरी जो है वो बूंदी में है। ये दोनों जो है बार बार पूछे जाते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। 80 कमों की छतरी अलवर में, मूसी महारानी की। 84 कमों की छतरी जो है वो है बूंदी में। ठीक है, चलो मित्रों, आज की क्लास जो अपन यही समाप्त करते हैं। सभी मित्रों को राम राम, जय हिंद जय भारत। तैयारी में लग जाओ। ये जो 4th ग्रेड हो गया, राजस्थान के जो भी है वाहन चालक, पटवार, पुलिस, रीट, इन सभी के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो सभी को अच्छे से इनकी तैयारी करना है। चलो मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में।